बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल कुकिंग मरियम पर। आज मैं आपके लिए कपकेक की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लेके आई हूँ। जब आप एक दफ़ा इसे बनाएंगे तो आप बाकी सारे केक को भूल जाएंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना करते हैं स्टार्ट। इसमें क्या क्या शामिल होता है मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। चलिए व्यूअर्स, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना देर किए किसी भी हम अपने रेसिपी को बनाना करते हैं स्टार्ट। मज़ेदार कपकेक बनाने के लिए सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो मैदा है। ये तकरीबन 1 कप मैदा है मेरे पास। 1/3 कप पिसी हुई चीनी है। 1/3 कप मेरे पास ऑयल का है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है और 1/4 टीस्पून मेरे पास बेकिंग सोडा है और 1 अदद अंडा और एक कप नीम गर्म दूध। ध्यान रखिएगा, अंडा हमने रूम टेम्परेचर पे लेना है। सबसे पहले हम अपने बाउल में शामिल करेंगे 1 अदद अंडा। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का हैंड मिक्सर नहीं है तो जो भी आपके घर में रेगुलर हैंड मिक्सर यूज़ होता है वो यूज़ कर सकते हैं, इससे थोड़ा जल्दी हो जाता है। अब इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई चीनी 1/3 कप। दोनों को हमने बहुत अच्छे से हम मिक्स करना है ताकि क्रीमी सा टेक्सचर बन जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे हमें। अगर आप जूसर में कर सके, इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उसकी मदद से भी कर सकते हैं। मेरे पास दोनों चीज़ें हैं लेकिन मैं आपको इसके साथ बनाना सिखा रही हूँ ताकि जिन लोगों के पास ये नहीं है तो वो आसानी से बना सकें। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है या जूसर ना हो तो वो भी इस तरह के हैंड मिक्सर से, ये मार्केट से आसानी से मिल जाता है, इससे बना सकते हैं हम। ये भी बिल्कुल सेम वही काम करता है जो हमारे इलेक्ट्रिक काम करते हैं। चलिए 3 से 4 मिनट हो गए हम अंडे को बीट करते हुए। इसमें चीनी डाल के ये तकरीबन इस फॉर्म में आ चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे हम कुकिंग ऑयल का तकरीबन 1/3 कप है। ऑयल शामिल करके हम इसे मज़ीद बीट करेंगे। अब ये और अच्छे से बीट होगा। फुल क्रीमी सा हमने वाइट फॉर्म में लेके आना है इसे। अपने हाथों का सारा जोर आज हमने इस पर इस्तेमाल लेना है। अगर इलेक्ट्रिक बीटर है तो आपको इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इससे भी कर सकते हैं। इससे बहुत जल्दी बीट हो जाएगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास इलेक्ट्रिक बीटर मौजूद नहीं है। चलिए व्यूअर्स, 3 से 4 मिनट हो गए हमें इसे बीट करते हुए। हमारा अंडा, हमारी चीनी और ऑयल तकरीबन इस फॉर्म में आ चुके हैं। अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर इनका बन चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे मैदा। ये तकरीबन मेरे पास 1 कप मैदा है, इसे हम अच्छी तरह छान के शामिल करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। सारे जो खुश्क अज्जा होते हैं इसमें हम छान के शामिल करते हैं। इससे अच्छी सी आवाज़ आती है मैदे में और ये हमें हल करना आसान होता है और इससे केक हमारा बहुत अच्छा सा राइज हो जाता है। अब स्पैचुला की मदद से हम इसे अच्छे से हल कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारे कप केक बन के तैयार हो जाएंगे। जब आप एक दफ़ा इसे बना लेंगे तो आप इसे बार बार ट्राई करेंगे। मेरे बच्चों की तो ये फेवरेट हैं, उनके लिए मैं बना रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ भी मैं ये रेसिपी शेयर करूं। ये देखें इस फॉर्म में आ गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे दूध, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। चम्मच को गोल गोल घुमाते जाएंगे एक साइड में। अगर आप लेफ्ट साइड को घुमा रहे हैं तो उसी साइड में, राइट साइड में घुमा रहे हैं तो राइट साइड में, ताकि हमारे बेस में कोई भी लम्स ना रहे। ये अभी भी हार्ड है, इसमें हम थोड़ा सा दूध और शामिल करेंगे। जब आप पेस्ट बनाना स्टार्ट कर दें तो आप पतीले को प्री हीट होने के लिए ऊपर रख दें। अगर आप पतीले में बना रहे हैं, अगर ओवन को बना रहे हैं तो ओवन को भी आप प्री हीट होने के लिए रख दें। मैं चूँकि पतीले में बना रही हूँ तो मैंने पतीले को प्री हीट होने के लिए ऊपर रख दिया है। साथ साथ मैं अपनी बेस भी तैयार कर रही हूँ। ये देखें, ये तकरीबन हमारी इतनी थिक होनी चाहिए। बहुत ही अमेजिंग हमारी बेस बन के तैयार हो गई है। अब हम अपने कप ले लेंगे जिस कप में हम अपना केक बनाएंगे। वनीला एसेंस में डालना भूल गई थी। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के। ये अंडे की स्मेल ख़त्म करने के लिए होता है, ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसमें इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। देखिए कितनी हमारी थिक पेस्ट तैयार हो गई है इस फॉर्म में। पेस्ट हमारी तैयार हो चुकी है और ये देखें ऑयल को भी मैंने इस तरह बटर पेपर लगा के अच्छी तरह ग्रीस कर ली है। इस तरह नीचे हमने सारे ऑयल्स को
अंदर से भी अच्छे से ग्रीस कर लिया ताकि इसमें हमें केक हमारा साथ ना चिपके और हमें अलग करने में आसानी हो। अब इसमें हम शामिल करेंगे अपने पेस्ट को। बहुत ज़्यादा नहीं हमने डालना, थोड़ा थोड़ा डालना है क्योंकि ये राइस भी होना है अच्छे से, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा कप इसमें डालेंगे, तकरीबन हाफ कप। ये ले हमने सब अपना सारा पेस्ट इस तरह कप में शामिल कर दिया है, तकरीबन हाफ हाफ कप अपने शामिल किए हैं। अब हम देखिए टिल्डे को भी मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब एक स्टैंड रख दिया, अब इसके ऊपर हम रख देंगे अपने कप्स को। और आंच को हमने मीडियम टू लो रखना है और 30 से 35 मिनट के लिए हम इसे बेक करेंगे। ऊपर से कर देंगे कवर। मिलते हैं आपके साथ 30 से 35 मिनट के बाद। देखिए 30 से 35 मिनट हमने इसे बेक किया। बेक करने के बाद एक टूथपिक इस तरह डाल के हमने इसे चेक भी कर लिया। देखिए बिल्कुल ड्राई है, इसका मतलब केक हमारे अच्छे से डन हो चुके हैं। अब इसे हम छुरी की मदद से इसकी साइड्स अलग कर लेंगे ताकि हमें निकालने में आसानी हो। इस तरह से घुमा के अपने सारे केक को हम प्लेट में निकाल लेते हैं। नीचे जो बटर पेपर लगाया था उसे भी रेडा कर लेते हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे बन के तैयार हुए हैं। देखिए कितनी आसानी से लदा हो रहे हैं क्योंकि हमने अच्छे से ग्रीस किया था। देखा आपने कैसे झटपट और मिनटों में हमने बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी कपकेक कर बना के तैयार कर लिए हैं। आप भी होममेड इस तरह का कपकेक घर में बना के तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कुकिंग विद मरियम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह के मज़ीद अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियो आपको फ्री देखने को मिले। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो में। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।